हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 21 क्वेश्चन तक देख लिया था। अब आज के दिन हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 हो गया था, 22। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, उसको पहले आप देख लें, फिर इस क्वेश्चन को देखें आप लोग। तो चलिए 22 क्वेश्चन बोल रहा है, efficiency of a Carnot cycle is where T2 is the highest temperature and T1 is the lowest temperature during the cycle। ये फार्मूला ही पूछ दे रहा है कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है। तो आप लोग को पता होगा कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T1 बाई T2, जहाँ पे T1 हमारा मिनिमम टेम्परेचर होता है और T2 हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। 23, क्वेश्चन नंबर 23। इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर द प्रेशर, पूछ रहा है अगर आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर होगा तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा। डिक्रीज लिनियरली विथ एलिवेशन, रिमेन्स कांस्टेंट, वेरीज इन द सेम वे एज द डेंसिटी, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ एलिवेशन। तो आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर है तो हम जानते हैं PV इक्वल टू, एटमॉस्फेयर में हमारा गैसेस होगा तो वहाँ पे PV इक्वल टू MRT हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आइसोथर्मल है तो T तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी P इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी V। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट, आंसर में आप देखिए PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो V को हम लिख सकते हैं 1 बाई रो, यानी P बाई रो इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ पे V इक्वल टू 1 बाई रो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P जो होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेंसिटी हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। वेरीज इन द सेम वे एज द डेंसिटी, जैसे इससे डेंसिटी भी बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी इसका बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24, 23 हो गया, 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ये स्टेटमेंट है, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से ट्रू है। तो हीट एंड वर्क हमने बताया था वो पाथ फंक्शन होते हैं और हीट एंड वर्क को आपस में कंप्लीटली इंटरचेंजेबल नहीं होता है, कंप्लीट नहीं किया जाता। वर्क को हीट में तो किया सकता है लेकिन हीट को वर्क में कंप्लीट कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हीट एंड वर्क आर कंप्लीटली नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वर्क तो किया सकता है लेकिन हीट को नहीं। तो हीट एंड वर्क आर नॉट, ये सही हो जाएगा। दूसरा, वर्क कैन बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट, ये सही हो जाएगा। 2 and 3 सही, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज, तो Q इक्वल टू MC डेल्टा T होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, तो C इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। Q की यूनिट होती है जूल, M की यूनिट होती है kg और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। तो जूल पर kg केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ये न्यूमेरिकल है लेकिन देख लीजिए ये आसान है। PV इक्वल टू MRT पे है और यहाँ पे बोल रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, यानी PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है V1 दिया है और P1 दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर V2 दिया है और आपसे पूछ रहा है क्या, फाइनल प्रेशर यानी P2। यहाँ देख लीजिए PV इक्वल टू MRT, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और फिर P1 की वैल्यू दी हुई है, V1 की वैल्यू दी हुई है, V2 की वैल्यू दी हुई है और P2 पूछ रहा है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
इन आइजेंट्रोपिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट। आइजेंट्रोपिक प्रोसेस बोल दिया है, यानी इसमें एंट्रोपी विल बी आइजेंट्रोपिक। देखिए नाम से ही लग रहा है एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी इस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, एंट्रोपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का मैं अलग से एक पीडीएफ में आपको जितने भी न्यूमेरिकल हैं यहाँ पर एक अलग से पीडीएफ में बता दूंगा। 28 और 29 को स्किप करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस का क्या होता है? तो आइसोथर्मल है, यानी हम जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इक्वल टू mCv/dt होता है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल है तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो dt इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा, यानी du इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है आइडियल गैस का तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होगा यानी du वो होगा 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए इसमें कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न्स द वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज। वो क्या कहलाता है? अगर कोई प्रोसेस है एक सीक्वेंस में है, जैसे ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस, सारे प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं, चारों प्रोसेस को ये कंप्लीट करता है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न द वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज। अगर ये स्टार्टिंग से चला और अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया, एक साइकिल को पूरा कंप्लीट किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 32। इन सेम एक्सपेंशन रेशियो वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस कंपेयर टू वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस इज। क्या होगा? कम होगा, अधिक होगा, कांस्टेंट होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम से आप देख सकते हैं सेम एक्सपेंशन रेशियो ए और बी सेम है और हमारा एडियाबैटिक का कर्व स्टीपर बनता है आइसोथर्मल के कंपेयर में। तो जो वर्क डन होता है वो इन पीवी में इसके वर्क एरिया अंडर द कर्व होता है, यानी ए ओ जो आप देख सकते हैं एरिया जो है एडियाबैटिक से जो बना है और आइसोथर्मल में जो एरिया बना है, तो आइसोथर्मल का ज़्यादा है, एडियाबैटिक का कम है। तो एडियाबैटिक से आइसोथर्मल पूछा है कि क्या होगा, कंपेयर करना है, तो एडियाबैटिक का कम है तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33। एन आइडियल गैस एज कंपेयर टू रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर। क्या होगा? अगर बहुत ही हाई प्रेशर है तो आइडियल गैस ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगा कि रियल गैस करेगा? तो ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगा आइडियल गैस, क्योंकि रियल गैस हाई प्रेशर पर वो लिक्विफाइड हो जाता है और लिक्विड का वॉल्यूम तुरंत लिक्विड होगा तो गैस के कंपेयर में वो वॉल्यूम कम रखेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइडियल गैस मोर वॉल्यूम। ऑप्शन ए मोर वॉल्यूम विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। ए क्लोज्ड सिस्टम इज वन इन विच। क्लोज सिस्टम आपको पता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होगा? इसमें मास का ट्रांसफ़र ना हो और एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता हो। तो देखिए यहाँ पे मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम दो एनर्जी में डू सो, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर
इज प्रोपोर्शनल टू, तो काइनेटिक एनर्जी का अगर टेम्परेचर के टर्म्स में आपको फार्मूला पता होगा, ये फार्मूला होता है E = 3/2 kT, यहाँ पे K हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और K = होता है R/N, और R होता है गैस स्थिरांक और N होता है हमारा एवोगाड्रो नंबर। तो E क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, तो डायरेक्टली ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो 35 हो गया, 35, 36 देखते हैं। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन में अगर वर्क डन पूछा जाएगा तो यहाँ पे हमेशा 0 होता है, कोई वर्क नहीं होता है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इसमें से कौन सा सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो हीट एंड वर्क आपको पता है प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए हीट है, ऑप्शन डी, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हीट, बाकी सब हमारे प्रॉपर्टी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ओपन सिस्टम का, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आइसोलेटेड सिस्टम दिया है, क्लोज सिस्टम दिया है, स्टेडी फ्लो सिस्टम दिया है, ओपन सिस्टम नहीं है। तो जो स्टेडी फ्लो सिस्टम होता है वो ओपन सिस्टम का ही पार्ट होता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेडी फ्लो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 39 एक न्यूमेरिकल है, तो इसको हम लोग अलग से देखेंगे, यहाँ पे स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए ये न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट से चलना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है 1 मीटर ऑफ एयर एट ए प्रेशर of 10 kg per centimeter square is allowed to expand freely to a volume 10 meter cube. The work done will be, देखिए यहाँ expand freely यानी ये फ्री एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, और फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन तो हमारा 0 होता है। पूछा क्या है, द वर्क डन पूछा है, यानी ऑप्शन में देखिए 0 कहाँ है, तो डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन फ्री एक्सपेंशन में हमारा 0 होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, 40 क्वेश्चन तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग 40 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।